अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कल जो आपकी थोड़ा पॉइंट्स थी जो आपने मुझे वर्क चेक करवाया उसमें थोड़ी बहुत जो गलतियाँ की हैं। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कंट्रास्ट आपने जो टेक्स्ट का किया है ना, अभी फर्स्ट तो चलें आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट का जो कंट्रास्ट है वो कैसे पिक के साथ रखना है और कैसे उसकी शेडिंग वगैरह या फिर जो भी उस पर हमें वर्क करना है टेक्स्ट पे वो कैसे करेंगे, तस्वीर के साथ कैसे मैच करेंगे उसे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर तो आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो आपने टेक्स्ट जो ऐड करना है वो डार्कर कलर का ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपका बैकग्राउंड है डार्क कलर का तो फिर आप ये कोशिश करें कि टेक्स्ट को लाइट रखें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो टेक्स्ट को कोशिश करें कि सिंपल रखें। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाती हूँ। तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन पिक ही डाउनलोड करते हैं कोई सा भी बैकग्राउंड, तो उसके बाद देखते हैं इस पर वर्क करके। यहाँ से पहले हम सिंपल सा कोई बैकग्राउंड लेते हैं, प्लेन बैकग्राउंड, उसके बाद देखते हैं उन्हें। अब यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ करें ये है लाइट बैकग्राउंड, एक इसे हम ऐड करते हैं अपनी तस्वीर पे और फिर इस पे वर्क करते हैं। अब मैंने ये बैकग्राउंड ऐड कर दिया, यहाँ पे इस पे टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो कल स्टूडेंट के साथ ना ये भी इशू आ रहा था कि जैसे वो ये कह रहे थे कि टेक्स्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा ना। तो जब भी आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो ना तो पहले उसको वर्क को कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर आप दूसरा वर्क स्टार्ट करें। अब जैसे मैंने ये बैकग्राउंड लगाना था, मैंने ये लगा लिया। इसको आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये माइनस का ऑप्शन आ रहा है डी सिलेक्ट, इसको पहले डी सिलेक्ट करना है। फिर आप अगले जैसे जो भी आप काम करना चाह रहे हैं ना, अगला काम जब होगा जब आप पहले एक काम को डी सिलेक्ट कर देंगे। अब अगर आप इसको डी सिलेक्ट नहीं करते तो आप देखें यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। यहाँ से मैंने किया इसे डी सिलेक्ट। अब ये जो प्लस का आइकॉन है, ये ऐड न्यू का लिखा हुआ है ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे मज़ीद ऑप्शंस आएंगे। यहाँ ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया। अब ये जो चौथे नंबर पे ऑप्शन है डबल ए ऐड टेक्स्ट, इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई सा भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, वेलकम लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हम ऐड करते हैं और थोड़ा मैं साइज़ बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सही से शो हो जाए। ये देखें, अब जब हमने वेलकम ऐड किया तो इसका कंट्रास्ट ये देखें, ये पीछे का बैकग्राउंड लाइट है तो कलर जो ऊपर हमने टेक्स्ट का कलर रखा है ना वो डार्कर रखा है। अब बिलफर्ज मैं इसको भी, जैसे ये ग्रे सा शेड है, मैं यहाँ से ये लाइट पिंक ले लेती हूँ, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर फिर भी जैसे आप चाह रही हैं कि आप चाहते हैं कि लाइटर आपका बैकग्राउंड है और आपका टेक्स्ट भी लाइट है, उसे ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, यानी आप डार्क शेड नहीं जा रहे या वो आपके बैकग्राउंड के साथ डार्क शेड मैच नहीं हो रहा, थीम आपका नहीं है ऐसा कि उसमें डार्क शेड डाला जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें मैं ये ग्रे कलर थोड़ा लाइट है, मैं डार्क ग्रे कलर ले लेती हूँ। अभी ये टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड भी लाइट ग्रे है और आगे का भी जो है थोड़ा डार्क ग्रे। अब हम दोबारा से टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये जो ऊपर वाली ये जो टास्क बार है, ये जो बार्स नज़र आती हैं जहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ये कहलाती हैं टास्क बार, ठीक है। ये जो मैरून पट्टी में आ रही है टास्क बार, इसमें टेक्स्ट की एडिटिंग के मज़ीद ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आ जाता है स्ट्रोक का ऑप्शन। स्ट्रोक कहते हैं, ये देखें ये यूँ लाइनिंग आ जाती है। अब स्ट्रोक हमने लगाया, देखें वही लाइट कलर है, उससे थोड़ा सा डार्क ग्रे था, जब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने स्ट्रोक इस पे शामिल किया तो ये प्रोमिनेंट हो गया। तो इस तरह हम जो है वो लाइट और डार्कर थीम का इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रोक जो है, कभी भी आप स्ट्रोक लगाएं तो रेशो आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ज़्यादा रेशो, आप देखें यहाँ पे रेशो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये ई जो लिखा हुआ है ये भी बीच में स्मज हो रहा है, आपस में अल्फाज समझ हो रहे हैं। अब इसको आपने विड्थ, ये नीचे ऑप्शंस आ रहा है, ये ए लिखा हुआ है ना, ये स्ट्रोक की विड्थ का होता है ऑप्शन, ठीक है। ये ग्रेडियंट है, ये स्ट्रोक जो आपने दिया हुआ है या ये आउटलाइन कह लें, ये आउटलाइन की कलर के लिए ग्रेडियंट है,
तो ये जितने भी अभी ऑप्शंस आ रहे हैं ये स्ट्रोक के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ कम करते हैं, इस पर क्लिक किया विड्थ पे, ये माइनस के ऑप्शन पे कम करें। कभी भी विड्थ आपने ये जो सर्कल है बीच का, इसको लेके विड्थ को कम नहीं करना। इसको लेके करेंगे तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा काम बहुत जल्द आसान हो जाएगा, मैं यहाँ से यूँ उठाऊँ और ये देखें मैं यूँ कर लूँ, ये तो हर प्रैक्टिस है मुझे तो वो परफेक्ट कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आप करें अभी, अगर जो बिगनर लेवल पे वो हो सकता है बहुत ज़्यादा यूँ कम कर दें, तो वो फिर उसे सेट करने के चक्कर में ना टाइम ज़ाया ही होता है। तो आपने जब भी स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करना है तो ये जो आइकॉन दिए हुए हैं माइनस और प्लस के, आपने इस पर क्लिक करके स्ट्रोक को कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। ये देखें अब ये कितना, जो प्रोफेशनल अगर देखा जाए ना तो उस लेवल से ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इतना स्ट्रोक कभी भी नहीं देते। इसको आप कम करें, ये देखें, और एक एक क्लिक पे चेक करें, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वेलकम में देखें हर जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी अलग अलग से हमें आउटलाइन पता चल रही है। आप चाहें तो मज़ीद कम कर लें, ये ओके, ठीक है। अब अगर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो आप कोशिश करें कि टेक्स्ट जो है वो डार्कर कलर का हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके थीम से मैच नहीं हो रहा, आपको दोनों चीज़ें ही लाइटर रखनी है या दोनों चीज़ें ही डार्क कलर की रखनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि टेक्स्ट पे आउटलाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, या टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे कि हल्का फुल्का वो हमारा जो बैकग्राउंड का थीम है उससे वो अलग नज़र आए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा बैकग्राउंड जैसे उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हैं, उस पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो किस किस्म का टेक्स्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे डिलीट करते हैं, ये जो हमने वर्क किया है इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से हम ऐड करते हैं। यहीं से मैं ऑनलाइन पिक ऐड कर लेती हूँ बैकग्राउंड की, और इसमें मैं पिक ऐड करूँगी, मैं थीम जो है वो भी डार्क रखूँगी और उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका फिर मैं आपको थोड़ी इसमें गाइड करती हूँ कि टेक्स्ट कैसे करते हैं। अब ये देखेंगे थीम में डार्कर शेड ज़्यादा है, और ये थीम में काफ़ी जैसे ये देखें डॉट्स हैं यूँ। अब आपको इस पे जब टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने ये नहीं करना कि टेक्स्ट जैसे ब्लू थीम है, आप सोचें कि अब ये ब्लू थीम चल रहा है तो मैं इस पे वही टेक्स्ट ऐड कर दूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, इधर भी हम वेलकम ही लिख लेते हैं, देखें, ताकि ये आपको अब ये देखें ये वेलकम मैंने ब्लैक कलर में लिखा है तो ये इस थीम के साथ मैच नहीं हो रहा, यानी जो कंट्रास्ट है उस हिसाब से ये मैच नहीं हो रहा, यूँ। अब इस थीम के साथ ये देखें ये ब्लैक कलर भी नहीं जा रहा, अगर हम ब्लू या ग्रे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे लाइटर शेड। अब ये देखें ये ब्लैक इतना शो नहीं हो रहा था, वाइट पे किया तो ये कितना प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद आप इसको जो है कुछ भी आउटलाइन इसकी बना सकते हैं। आउटलाइन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जो हमारा ये जो बैकग्राउंड है उसमें से भी आप कलर ले सकते हैं। अब जैसे मैंने ये वेलकम के लिए वाइट कलर चूज़ कर लिया, इसका मैं जो स्ट्रोक लगा लेती हूँ। अब ऐसा करते हैं दूसरा ऑप्शन चलें ट्राई करते हैं। अब जैसे हमने पहले तो ये स्ट्रोक का ट्राई किया था, अब शेडो का ट्राई करते हैं। शेडो जो है वो हल्की हल्की सी शेडिंग आ जाती है टेक्स्ट पे, ऐसे इस ऑप्शन को कहते हैं। शेडो पे क्लिक किया, शेडो ऑन है। अब इसके शेडो का कलर चूज़ करते हैं। यहाँ पे शेडो का कलर हमें चाहिए या तो इस थीम से, यानी थीम से थोड़ा सा लाइट हो और जो हमारा टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा डार्क हो। वाइट करके देख लेते हैं, ये देखें ये इस टाइप का आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट सा बस हो रहा है, लेकिन ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसको थोड़ा डार्क बैकग्राउंड पे करेंगे तो ये फिर भी प्रोमिनेंट हो रहा है, लेकिन अगर हमें फ़र्ज़ करें यहाँ पे टेक्स्ट को रखना है तो ये यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये थीम से जो है ना बादल हैं तो बादल के हिसाब से ये ठीक लग रहा है। लेकिन अगर थीम में बादल नहीं है पीछे के बैकग्राउंड में तो फिर हम वही अपना ट्राई करेंगे। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर रही हूँ, शेडो को डिसेलेक्ट करके दोबारा से हम यहाँ पे स्ट्रोक ही ट्राई करेंगे।
अब स्ट्रोक का कलर हम ग्रेडियंट ट्राई करते हैं। पहले हमने ट्राई किया था सॉलिड कलर यानी एक सिंगल कलर, अब ग्रेडियंट ट्राई करते हैं। ग्रेडियंट में भी आप कलर जो है ख़ुद से चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ग्रेडियंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि मुझे ये कलर चाहिए, मैं इस हिसाब से ग्रेडियंट खुद से भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेडियंट के ये जो टास्क बार है यहाँ पे देखें मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं ग्रेडियंट्स के। आप इधर से बने हुए ग्रेडियंट जो ऑलरेडी हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये स्ट्रोक में ग्रेडियंट लगा के तो ये फिर भी थोड़ा इसमें वाज़े हो रहा है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता रखा है। अब जैसे फ़र्ज़ करें थीम आपका ये ब्लू है, ब्लैक सा है, ऑफ वाइट सा, और ग्रेडियंट हम रख दें ये ऑरेंज, और ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल ही इसके कंट्रास्ट के आउट हो जाएगा। इसको हम ग्रेडियंट को थोड़ा सा स्ट्रोक से विड्थ कम करते हैं। चीज़ को प्रोमिनेंट दिखाना हो ना तो फिर उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कलर कंट्रास्ट से उसे प्रोमिनेंट दिखाएंगे, ठीक है। जो भी टेक्स्ट है या जो भी हमारा थीम है, कभी भी उसको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए ये नहीं करना कि उसके कोई सी भी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें डाल दें। जैसे आपको प्रोमिनेंट दिखाना है तो आपने ये नहीं करना कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रोक ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऐड ही नहीं कर रही, यहाँ से हम इसे क्लिक करते हैं और स्ट्रोक हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं। अब आपको ये टेक्स्ट जो है आप चाह रहे हैं कि ये मेरा टेक्स्ट फिर भी प्रोमिनेंट हो, तो फिर हम यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन फ़ॉन्ट्स के आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ तो ये देखें ये ऑटोमेटिक ही प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि वो फ़ॉन्ट का जो एक फ़ॉन्ट जो है वो अलग से तरीके का है। यहाँ पे अगर हम बारीक लिखाई में फ़ॉन्ट लेंगे तो वो इतना ख़ास नहीं लगेगा। जैसे ये अब कलर चेंज है तो इसमें ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कलर चेंज नहीं होता तो ये इतना ख़ास नहीं लगता यहाँ पे। चलें, ये हो गई है जो आपकी पिछली क्लास में थी। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो नहीं कहेंगे क्योंकि सभी बिगनर्स हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो ये चीज़ों का ना आपने ख्याल रखना है। अभी जब आप नेक्स्ट असाइनमेंट देंगे तो उसमें इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमने कभी हम ऐसा होता है कि कोई तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें कोई और जो हमने पहले से इस्तेमाल की हुई तस्वीर है उसे ऐड करना है। लेकिन उसे कैसे ऐड करेंगे? गैलरी में सेव किए बगैर कोई तस्वीर, कोई टेक्स्ट को हम कैसे ऐड करेंगे, तो आज हम वो सीखेंगे। मैं यहाँ से दोबारा से ऑनलाइन पिक डाउनलोड करती हूँ और उसके ऊपर भी मैं एडिटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये वाली पिक डाउनलोड कर ली है, इसे मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। अब इसे एज अ बैकग्राउंड हमने यूज़ कर लिया। अब मुझे चाहिए जो मैंने कल का वर्क किया था, मुझे वो वाली तस्वीर इसके ऊपर चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू का, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, ये वाला माई फोल्डर का, आपने माई फोल्डर पे क्लिक करना है। माई फोल्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने तस्वीरें वगैरह या जो चीज़ें आपने की होंगी, टेक्स्ट है, शेप्स हैं, वो यहाँ पे सब आ जाएंगी जो आपने यूज़ की होंगी। अब ये नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपने तस्वीर ऐड करनी है तो ये जो ऑप्शन है ये देखिए, नीचे हमने इमेज पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी जो हमने प्रीवियस वर्क किया होगा। ये आ जाता है जी सेव इमेज शेप्स का। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट भी आ जाएंगे। जैसे ये जुम्मतुल मुबारक टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी आ जाएगा, जो शेप्स इस्तेमाल की थी वो भी सब आ जाएंगी। अब मैंने जैसे थंबनेल बनाया था, ये वाला थंबनेल आपकी पिछली क्लास का, तो उसमें मैंने वो सब शेप्स इस्तेमाल की थी। वो शेप्स हम दोबारा से यहाँ पे कर सकते हैं इस्तेमाल। अब देखें, इस तस्वीर को आपने ऐड करना है, छोटा करें या बड़ा करें, साइड पे रखें, ये इस तरह हम ऐड कर सकते हैं एक और तस्वीर हम अपने प्रीवियस वर्क की। अब और इसको ऐसे कर सकते हैं यूँ। अब इसी तरह अगर दोबारा से माई फोल्डर करते हैं, ये देखें ये सेव शेप्स है। अब मैंने जो टेक्स्ट कल जो बनाया है आपका वर्क के लिए थंबनेल, तो उसके लिए मैंने ये 3 शेप इस्तेमाल की थी।
इन्हीं 3 शेप्स को मैंने कम या ज़्यादा करते हुए थंबनेल रेडी किया था। तो ये शेप्स यहाँ पे अलग अलग से, यानी जो भी आप तस्वीर एडिट करेंगे उसमें जो चीज़ें आप ऐड करेंगे ना, वो हर चीज़ अलग अलग यहाँ पे शो हो जाएगी। हर चीज़, चाहे वो आप टेक्स्ट ऐड करें, आप फ़र्ज़ करें ये जुम्मतुल मुबारक का टेक्स्ट है तो ये इस तरह, ये देखें ऐसे ये ऐड कर सकते हैं आप। अगर आपने कोई सी भी PNG इमेज यूज़ की होगी तो वो भी यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह हम प्रीवियस वर्क को अपनी जो हमारी करंट पिक है उसके ऊपर ला सकते हैं। अब मैं इनको डिलीट करती हूँ और हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। दोबारा से ऐड न्यू पे क्लिक किया। अब ये ऑप्शन है पेज बॉर्डर का, यानी जो आपने बैकग्राउंड वगैरह जो भी लगा रही हैं तो उसमें आप कौन से बॉर्डर यूज़ करें। ये देखें, जैसे आप फ्रेम वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ये उसके लिए आप मज़ीद अपने डिज़ाइन को डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर बॉर्डर, ये भी न्यू ऑप्शन आया है उर्दू डिज़ाइनर ऐप में, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना प्रीमियम है। अब मैंने जो कल थंबनेल बनाया था मैंने उसमें कुछ भी प्रीमियम यूज़ नहीं किया, मैंने सब चीज़ें जो है ख़ुद से क्रिएट की हैं। तो मैंने अभी इसीलिए प्रीमियम नहीं लिया हुआ ताकि मैं जब सिखाऊं तो मैं ऐसे ही सिखाऊं जैसे आप लोग सीख रहे हैं विदाउट प्रीमियम। आगे आपकी मर्ज़ी, आप प्रीमियम लेके सीखना चाहते हैं तो प्रीमियम लेके जैसे आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रीमियम जो है ना ये उन्हीं के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है कि जिनका बहुत ज़्यादा वर्क है, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह उन्हें बनाने हैं तो उनका बहुत काम है, तो वो प्रीमियम ले लें तो वो थोड़ा फ़ायदे में रहेंगे। हमें कोई काम ही नहीं है इतना और हम प्रीमियम ले लें, पैसे ज़ाया करें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब चले मैं यहाँ पे आपको बॉर्डर ऐड करके दिखाती हूँ। हम कोई सा भी बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये बॉर्डर हमने सेलेक्ट करी। ये देखें पूरे आपके बैकग्राउंड पे बॉर्डर हो गया सिलेक्ट। बॉर्डर का भी हम कलर चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है कलर का, यहाँ से हम कलर देख सकते हैं। ये थिकनेस है, यानी कि कितना चौड़ा या कम चौड़ा आपको रखना है। दोनों ऑप्शन ट्राई करते हैं। कलर पे क्लिक किया, ये लीजिए ये ब्लैक हो गया कलर। अब इसमें भी देखें ये ब्लू थीम है ना, तो बैकग्राउंड लाइट ब्लू है, तो इसके ऊपर हम डार्क कर रखेंगे और अगर ब्लू से मिलता जुलता रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जैसे ये है स्काई ब्लू और इस पर अगर मैं ये येलो रख दूँ तो देखते हैं ये येलो एक तो प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा और इसके साथ थीम में फ़िलहाल मैच नहीं हो रहा। अगर हम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरह के, या टेक्स्ट किसी और कलर का ऐड कर रहे हैं और उस पर स्ट्रोक हम येलो लगा देते हैं या शेडिंग येलो कर देते हैं तो ये फिर भी सही लगेगा। यहाँ पे मैंने ये नेवी ब्लू शेड में कर दिया इसका बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड की थिकनेस देखते हैं। इधर से हम थिकनेस देखेंगे, ये देखें यूँ कितनी ज़्यादा थिकनेस होगी, पूरी तस्वीर ही उसमें गायब हो गई है। यूँ करेंगे, ये थिकनेस बहुत कम है। ये देखें, ये इस तरह से आप थिकनेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब भी आप बॉर्डर ऐड करें तो थिकनेस उसकी नॉर्मल मीडियम रखें, ये नहीं कि उसकी थिकनेस इतनी बढ़ा दें। अब जैसे ये थिकनेस है, ये बहुत ज़्यादा थिकनेस है, इतनी नहीं अच्छी लग रही। भले आपका टेक्स्ट बीच में आ रहा है, इमेज के बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट, आपको नहीं इतना बड़ा टेक्स्ट लिखना, फिर भी आप जो बॉर्डर यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा चौड़े बॉर्डर नहीं होने चाहिए। इसे मैं डिसलेक्ट कर रही हूँ। अब अगले ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं, ड्रॉ का ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है छठा ऑप्शन, ड्रा का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें अब ये होगा कि आप खुद से ड्रा करेंगे। पहले हमने टेक्स्ट ऐड किया था, वो जैसे टाइप कर रहे थे और लिखा जा रहा था। अब ये जो ऑप्शन है ये खुद से ड्रा करने का है। यहाँ से ब्रश को देखते हैं, ये देखें यहाँ ब्रश के भी मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे आप मार्कर ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है। चलें हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मार्कर ब्रश को हम कुछ ड्रा करते हैं, जैसे यूँ ड्रा किया, ये देखें ये इस तरह का ड्रा हो रहा है, ठीक है। अब अगर ब्रश को हम चेंज करते हैं, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, ब्रश चेंज करते हैं, स्प्रे के हिसाब से देखते हैं कैसा ड्रा होगा। ये देखें ये इस तरह ड्रा होगा ऐसे। या आप जो है ना इसको मज़ीद जब आप थंबनेल वगैरह ये सब चीज़ें बनाना इसमें सीखेंगे ना तो फिर आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे बॉर्डर लगा रहे हैं तो बॉर्डर के नीचे आप अगर हल्की सी ब्रश से ये स्प्रे लाइन कर दें तो वो उससे बड़ी अच्छी शेडिंग आ जाएगी। इसको भी क्लियर करते हैं।
आप देखें क्रेयॉन पे आ जाते हैं। क्रेयॉन का कैसा आ रहा है, क्रेयॉन ऐसा आ रहा है, जैसे हम क्रेयॉन यूज़ करते हैं ऐसे सिक्के से आते हैं ना, तो ये उसी टाइप का आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। रिबन का ऑप्शन देखते हैं कैसा है। अच्छा अच्छा, रिबन का ये देखें, ये इस टाइप का, जैसे अगर रिबन को यूँ छोड़ें तो फोल्डिंग सी आती है, तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। लेकिन ये ऑप्शन रिबन वाला जो है ना, कर्व करने पे ही शो हो रहा है इस तरह। अगर हम सीधी लाइन लगा रहे हैं तो ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें फ़िलहाल मेरे ख्याल काफ़ी हैं बिगनर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इतना नहीं पता। तो उनके लिए जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दफ़ा बर्डन डाल देंगे तो वो उनके लिए नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि वो जब समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या सीखने का। चलें ठीक है, अब आपकी जो असाइनमेंट होगी आज की वो ये होगी कि आपने जो मैंने न्यू चीज़ें आपको सिखाई हैं, जैसे बॉर्डर वगैरह ऐड करना या ख़ुद से कुछ ड्रॉ करना या इमेजेस जो है प्रीवियस काम की वो ऐड करना, ये सब आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और जब मुझे वर्क चेक करवाएंगे आप ग्रुप में, तो उसमें ये करेंगे कि जो भी आपने काम किया होगा उसकी एक फ़ाइनल पिक को सिलेक्ट करेंगे और वो ग्रुप में देंगे। ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ पे रब्ता करके ऐड हो सकते हैं, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में।